अगर अल्लाह अकबर कह देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। लेकिन दीदी क्यों नहीं कहती है जय श्री राम? दीदी ने क्या बुर्का पहन के रखा है जो जय श्री राम नहीं कहती है? हम अपने राम को छोड़कर अल्लाह के पास चले जाएं। अरे उनको अल्लाह प्यारा है तो हमें अपना राम प्यारा है। सनातनियों का जब सीना चीरेंगे तो कमल और मोदी मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के खड़ग विधानसभा में है और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार ममता का किला, टीएमसी का किला बीजेपी ढहा पाएगी या नहीं ढहा पाएगी। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, जिस तरीके का माहौल है, क्या बीजेपी इस किले को ढहा पाएगी, टीएमसी के किले को? देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार जनता के अंदर एक उत्साह है, एक जोश है। जोश इसलिए है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जो संकल्प लेकर ममता बनर्जी आगे बढ़ रही थी, और जनता के अंदर एक उत्साह और भगवान श्री राम का जो एक सनातनी विचारधारा है वो लोगों के अंदर जाग चुका है। और पश्चिम बंगाल में निश्चित इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने के लिए तैयार है, क्योंकि टीएमसी ने पूरे पश्चिम बंगाल में इतना कीचड़ किया है, उसी कीचड़ में कमल खिलने का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं करेगी। 2021 में कमल जो है खिलते खिलते सूख गया, तो 2026 में भी यही होने वाला है। देखिए, प्रभु राम श्री प्रभु राम 14 साल का वनवास काटे थे। पश्चिम बंगाल की जनता ने 15 साल कष्ट झेला है। अब परिवर्तन का दौर 26 में निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। 21 का दौर अलग था, 26 का दौर अलग है। और 4 तारीख को दीदी की विदाई है, और दीदी को इस बार बांग्लादेश भेजने का तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कमर कस चुका है। दीदी कह रहे हैं दिल्ली वालों को नहीं आने देना है, बाहरियों को नहीं आने देना है, केवल यहाँ बंगाली ही चलेगा। मैं दीदी के लोगों से पूछना चाहता हूं, दीदी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आज पश्चिम बंगाल में इस खड़गपुर शहर में भी आप देखेंगे कि यूपी का प्रचार गाड़ी टीएमसी चला रहा है। कौन चला रहा है? यूपी का प्रचार गाड़ी टीएमसी सरकार के द्वारा से लाख रुपए प्रतिदिन का भाड़ा देकर ममता दीदी और खड़गपुर शहर में यूपी से गाड़ी बुलाकर दीदी तो स्वयं वो काम कर रही है। अरे दिलीप घोष के लिए अमित शाह जी आए। दिलीप घोष एक फायर ब्रांड नेता हैं और उनके लिए एक फायर ब्रांड नेता की जरूरत है। इसी के लिए उस विचारधारा से कौन कहता है कि बैरागत आज जून मालिया जो मेदिनीपुर की सांसद है, टीएमसी की सांसद है, वो तो कलकत्ता की है, तो वो फिर यहाँ पर क्यों है? शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल में वो एमपी हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो क्यों नहीं फिर बैरागत हुए? यूसुफ पठान वो भी बैरागत हैं। तो दीदी के अपने खेमे में उनको जरूरत है बाहर के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों से राजनीति नहीं करती। बंगाल की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, ये बंगाल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का न्यू आपकी तरफ से भरोसा पत्र जारी हुआ है और सयोनी घोष कहती हैं कि बीजेपी वाले जब वोट ले लेंगे उसके बाद कहेंगे कि वादा तो टूट जाता है। देखिए, सयोनी घोष एक ऐसी महिला है जो भगवान श्री राम के शिव जी के शिवलिंग को कॉन्डम पहनाने वाली वो महिला है। तो जो भगवान शिव का नहीं हुआ, भगवान राम का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? मोदी जी की ये गारंटी है। दीदी ने 1500 रुपये दिया था, मोदी जी ने कहा है महिलाओं को 3000 रुपये और युवाओं को 3000 रुपये। डबल इंजन की सरकार बनेगी। 1500 रुपये बंगाल सरकार देगा, 1500 रुपये मोदी जी वहां से खटाखट 3000 रुपये देंगे और जनता झटाझट उठाएगी। वादा किए थे, दिल्ली में नहीं दे पाए, वही जो है टीएमसी जो है प्रचार में अपने चलवा रही है। टीएमसी के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। टीएमसी अपने आप को हार मान चुकी है। राज्य की मुखिया ममता बनर्जी कलकत्ता में एसआईआर का धरना लेके बैठी हुई थी इतने दिनों तक। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। हमारे पास मुद्दा है, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा है। जो युवा पश्चिम बंगाल को छोड़कर दिल्ली, गुजरात और बम्बई जा रहे हैं, उसे इसी पश्चिम बंगाल में रोजगार मिलेगा और उन्नयन और विश्वास के साथ मिलेगा और विकास के साथ
मिलेगा। इसी आरजीकर घटना, आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला का बलात्कार होता है और राज्य की मुखिया ममता बनर्जी उस बेटी का दाम लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। यह दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल की जनता का। इसी के लिए पश्चिम बंगाल का जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है। स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहाँ ये सब बंद हो गया है, एकदम सटासट बंद हो गया है। जाइए यूपी देख के आइए, तुरंत 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। बाबा बुलडोजर लेके तुरंत उनके घर में पहुंचेंगे। कहां गए, कौन सा यूपी किस परिस्थिति में था? आज यूपी का मॉडल देख लीजिए आप। यूपी का मॉडल पूरा भारतवर्ष में पूछ रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि यूपी का मॉडल पश्चिम बंगाल को चाहिए। ये हमारी बात नहीं है, यहाँ की जनता का बात है। जनता खोज रहा है यूपी वाले बाबा के जैसा कोई मुख्यमंत्री जो यहाँ के रोहिंग्या को बंगाल से बांग्लादेश भेजने का काम करे। लेकिन जो बाबा का बुलडोजर है, कह रहे हैं कि वो जाति और धर्म देख करके चलता है। कहीं कोई जाति धर्म नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी का नेतृत्व में सबसे ज्यादा किसी समुदाय के, किसी समाज के लोगों को मिला है लाभ, वो मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। जिनका घर नहीं था उनको मोदी जी ने घर बना के दिया। जिनके पास शौचालय नहीं था उसी समुदाय के लोगों के पास सबसे ज्यादा शौचालय हुआ। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जो है सबसे ज्यादा घर दिया गया, आप अभी जो है मुस्लिम हितैषी बन रहे हैं। लेकिन योगी जी इसी पश्चिम बंगाल में आते हैं और कहते हैं कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये कोई भाषा होती है? मैं कोई मुस्लिम को अपने वोट के लिए कन्वर्ट करना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं मुस्लिम दीदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मुस्लिम अनपढ़ लोगों के साथ है। लेकिन मोदी जी चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोग भी पढ़ें, मुस्लिम समाज के लोग भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकालत करें, चांद पर जाएं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी एक मुस्लिम थे, वो भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति बने, वो भी तो एक मुस्लिम थे। उनको जगह किसने दिया? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको हाथ पकड़कर उनको भारतीय जनता पार्टी का देश का सर्वप्रथम व्यक्ति बनाया। कोई टीएमसी, कोई कांग्रेस ने नहीं बनाया उनको। हम लोग कोई जाति और धर्म देखकर राजनीति नहीं करते हैं। जात धर्म नहीं देते, नहीं, एकदम नहीं। सबका साथ, सबका साथ। आपके नेताओं का भाषण बिना हिंदू मुसलमान, बिना जो है बांग्लादेश रोहिंग्या, बिना पूरा ही नहीं होता। एकदम सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। हम बांग्लादेश के मुसलमानों को नहीं मानेंगे। धक्का मारकर जिस तरीके से गाय की गाड़ी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाती है, उन बांग्लादेशियों को उसी गाड़ी में ठूस कर बांग्लादेश भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा, याद रखिएगा। लेकिन आते कैसे हैं भाई? सेंट्रल में कौन है? आते कैसे? सेंट्रल में तो इंडिया कैसे आ जाते हैं? आप बॉर्डर नहीं समझ? एकदम राज कैसे? एकदम मैं अपने साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूंगा। देखिए, सेंट्रल तो फोर्स बीएसएफ है, आर्मी है, लेकिन राज्य में बैठा कौन है? कुंडली मार कर राज्य की मुखिया ममता बनर्जी, जो सीमा है, सीमा को बांधने के लिए जमीन अभी तक नहीं दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है 45 दिन के अंदर बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी और सारा बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। यह विकास मॉडल होगा। आपके भरोसा पत्र में जो है आप भी लोक लुभावने वादे कर दिए हैं। ममता बनर्जी 1500 दे रही थी, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे। देखिए, अभी तक तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वोट खरीद रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी पैसा दे कहां से रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात जाए, ममता बनर्जी पैसा दे कहां रहे? बीजेपी कहां से देगी? बीजेपी देगी। बीजेपी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार बनेगी। 3,000 रुपए, 1,500 रुपए राज्य सरकार देगी और 1,500 रुपए केंद्र सरकार देगी। लेकिन बीजेपी जो पैसा जनता को 3,000 रुपया मिलेगा, उसे नोचने का काम नहीं करेगा, जैसे दीदी यहां पर कर रही है। एक तरफ 1,500 रुपए महिलाओं को दे रही है और महिलाओं का शोषण कर रही है, और दूसरे तरफ जब उसी महिलाओं का बच्चा जब बुलेट लेकर रास्ते पे निकलता है, तो यहां पर खाकी वर्दी 1500 से 2,000 रुपए उसके पैकेट से छीन लेता है। यह पश्चिम बंगाल का रोल मॉडल है दोस्तों, समझना होगा आपको। जो पैसा दीदी ने दिया और खाकी वर्दी ने उसी पैसे को उसके पैकेट से ले लिया और फिर वो पैसा दीदी के पास पहुंच गया। ये क्या विकास है? ये क्या उन्नयन है?
अरे विकास लोगों का प्यार जीत के करना होगा, लोगों का काम करके जीतना होगा, लोगों का साथ विश्वास और प्रेम भाव से राजनीति करके आगे बढ़नी होगी, जो कि जनता टीएमसी को लात मारकर इस बार 26 में बंगाल से बाहर कर रही है। सपना देख रहे हैं कि हकीकत होगा? सपना टीएमसी देखे, सूख न जाए आपका कमल। टीएमसी ये सपना देखे कि दोबारा सरकार में वो आ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि प्रभु राम जैसे 14 साल वनवास किए थे ना, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की जनता ने 15 साल वनवास काट लिया है। अब प्रभु राम के वंशज भगवाधारी बनकर पश्चिम बंगाल का उन्नयन करने के लिए तैयार हैं। यही दीदी है। बीजेपी वनवास कटेगा? बीजेपी वनवास कट पाएगा? एकदम कट चुका है। जाइए, अब जिस जगह में जाएंगे, जिस वार्ड में जाएंगे, जनता के अंदर कमल, उसके सीने को जब चीरेंगे ना, कमल खिलता हुआ नजर आएगा और विकास मॉडल के साथ आएगा। आपका जो है भरोसा है कमल खिला लेंगे? एकदम। कीचड़ टीएमसी ने किया है तो कीचड़ में ही कमल खिलता है मेरे भाई साहब। और ये कीचड़ इतना हो गया है कि हर बूथ में कमल खिलने के लिए तैयार है। उनका जोड़ा फूल कह रहे हैं कि एकदम तैयार है। जोड़ा फूल टूट के ना ऐसा डाउन हो गया है। जोड़ा फूल का कोई रोल मॉडल नहीं रह गया बंगाल में। जोड़ा फूल का एक ही मॉडल है, कटमनी, तोलाबाजी, गुंडों को बूथ कैप्चर कराना और यहाँ